तो हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरी पढ़ाई तो लगभग चल ही रही है और देख सकते हो मेरा सिलेबस। तो मेरा हर इंसान को पढ़ाई करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट बिगनर्स गलतियाँ करते। तो मैंने भी गलतियाँ की अपने शुरुआती के 1-2 साल में कि मैं जो भी पढ़ती थी उसका लिखती नहीं थी कि क्या आज पढ़ना है। ठीक है, मुझे मैथ पसंद था तो मैथ ही 2-3 घंटा बना ली, रीजनिंग को इग्नोर मार दिया और सुबह शाम जीएस थोड़ा थोड़ा पर याद कर लिया, बस हो गया। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि बिना टारगेट के पढ़ना बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपको रिवीजन करने वक्त याद ही नहीं रहेगा कि किस चीज़ को रिवीजन करना है और किस टाइम पर, सही टाइम पर रिवीजन करना है। ये बहुत ही जो अच्छे वाले स्टूडेंट होते हैं वो उनका ये स्ट्रैटेजी है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस कि आप अगर बिगनर्स हो एग्ज़ाम के, तो ठीक है, एग्ज़ाम और आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो भी बिहार जैसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में, तो मेरा सजेशन है कि आप पहले बहुत सारा 1-2 महीने एनालिसिस कीजिए। मैं उन बिगनर्स को जनरली मैंने कब स्टार्ट किया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्टडी, तो माइंड में तो लगभग 9-10 से ही था कि कुछ पापा मम्मी तो हम लोग मिडिल क्लास है, तो उतने पैसा दे के कि इंजीनियरिंग की डिग्री हो। मेरी 1-2 फ्रेंड ने इंजीनियरिंग की डिग्री की एंड देन वो अभी जॉब भी कर रही है हालांकि। बट मैंने सोचा कि इतना तो पैसा मिलेगा नहीं घर वालों से, तो कॉम्पिटिटिव पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये मेरा गोल था कि मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है। तो ये मेरा गोल लगभग 9-10 में सेट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि इंटर के बाद ये स्टार्ट करते। तो आईएससी तक मैंने पढ़ाई अच्छे से की अपनी साइंस बैकग्राउंड से। देन फिर 11th जैसे किया, 12th कंप्लीट हुआ, जैसे एग्ज़ाम दी 1 महीना मैंने रिलैक्स किया, मूवी वगैरह देखी, चिल किया। फिर 1 महीने बाद मैंने एक डायरी लिया और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी बिहार एंड्स ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मैंने सारे एग्ज़ाम्स के डिटेल्स को नोट डाउन किया कि मैं कौन कौन से एग्ज़ाम देने के लिए कैपेबल हूँ। तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स को अलग लिखा एंड इंटर लेवल्स के एग्ज़ाम एंड 10th लेवल के एग्ज़ाम्स। तो मैंने बहुत सारे वो किया, पहले एनालिसिस किया कि कौन, अब सबका एग्ज़ाम पैटर्न मैंने लिखा। मेरा सबसे पहले मैथ मौजूद था, मेरा मैथ में बहुत इंटरेस्ट शुरू से, और रीजनिंग जिसको मैथ आता है उसको रीजनिंग तो बढ़िया है। मैथ सबका अच्छा होता है, लेकिन बशर्ते मैथ में क्या चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट समझने की आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल उस हद तक होगी, आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ कर समझ पाओ कि कौन सा ट्रिक लगेगा बैंक बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो मैथ में यही होता है और वो सब ये आपको दिमाग में होने चाहिए। और मैथ में डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। रीजनिंग आप 1-2 मंथ नहीं भी पढ़ोगे तो आप नहीं भूलोगे, बट मैथ ऐसा चीज़ है, मैं खुद अभी बता रही थी, मैंने 6 मंथ के लिए मैथ को इग्नोर मारा कि बीबीएससी में तो मैथ उतना आता नहीं। तो मैंने लगातार 6 महीने में मैथ को पढ़ा ही नहीं। ठीक है, पहले तो मैं एसएससी के लिए डेली मैथ बना रही थी तो मैथ बहुत अच्छा था। बीच में 6 मंथ ड्रॉप किया बीपीएससी के लिए। देन अब मुझे एडू के लिए मैथ पढ़ना है। तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि छोड़ना नहीं था, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिवीजन करना था। तो अब थोड़ा सा मैथ डाउन लेवल पे, थोड़ा मैथ पे हो गई हूँ, हल्का है। तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस है। और फिर मैंने एनालिसिस, अगर आप लोग बिगनर्स हो पहले एनालिसिस कीजिए कि आपको किस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न अच्छा लग रहा है। ठीक है, इवन यूपीएससी, सबसे पहले मुझे यूपीएससी का अच्छा लगा, लेकिन जब 1-2 साल बाद पता चला, उस टाइम मुझे लगा कि यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब तो बहुत अच्छा अमेजिंग। मैंने एक बार पढ़ा पहले शुरुआत में कि सब चैप्टर्स के बारे में, ये कैसे पढ़ने में कैसा लगता है, क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं हिस्ट्री में, क्या क्या है ज्योग्राफी में है। तो मैंने सब पढ़ा। तो मुझे 1-2 साल लगा कि यूपीएससी की तैयारी ही करना चाहिए। तो करने लगी प्रीलिम्स में, इसका क्वेश्चन देखा भी नहीं। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन जमा करने लगी, पीडीएफ वगैरह इधर उधर से, क्लासेस यूट्यूब में फ्री तो है, एंड वो से पढ़ने लगे। तो 1-2 साल बाद ध्यान में आया कि नहीं, अभी मैं बीए के फर्स्ट ईयर में ही हूँ। तो और मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम, तो आई थिंक कि आईएएस का तैयारी करना ठीक है। बट मुझे 1 साल बाद नहीं, ये मेंस का जो एग्ज़ाम होता है बहुत लंबा होता है प्रोसेस, लगभग 9 टोटल पेपर है। तो जिसमें से 7 पेपर मेंस के लिखने होते हैं, हाथ से आपको लिखने हैं डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, क्वेश्चन का बराबर आंसर। तो उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बीए के, उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस ने, और मेरे पापा लगभग एक एग्ज़ाम के लिए
लगातार 10 तक एग्ज़ाम दिलाते लगा, तो मेरा वो सिचुएशन नहीं था। तो हर स्टूडेंट को अपना वो सिचुएशन देखना है कि आप किस सिचुएशन में, ये नहीं कि मेरे जो मेरा रिश्तेदार है कहीं और रह रहा है डेवलप्ड कंट्री सिटी में, एंड वो वेल सब चीज़ से संपन्न है और वो सीए की तैयारी कर रहा है और वो क्रैक कर गया, वो आईआईटी कर रहा हो या फिर वो बैंकिंग तैयारी कर रहा है और क्रैक कर गया, नहीं, उसके पर वो संसाधन है। सबसे पहले आप जो भी स्टूडेंट हो, बिगिनर हो, आप देखो आपके पास क्या क्या संसाधन है। मैंने यूपीएससी को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पास संसाधन थे। मैं एक लड़की हूँ, मुझे एग्ज़ाम दिलाने के लिए पापा की ज़रूरत है। मेरे घर में अलाउ नहीं अकेले जाना, और पापा 9-9 10 दिन तक एग्ज़ाम लगातार, वो भी यूपीएससी। तो फिर मैंने अपने सपनों को ड्रॉप किया। मैंने सोचा अभी रहने देते हैं, पहले कोई क्लर्क लेवल की जॉब ले लूँगी, देन फिर थोड़ा स्टेबल हो जाऊँगी फाइनेंशियल खुद से, देन फिर मैं यूपीएससी, और अभी भी मेरा ड्रीम है कहीं ना कहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, वो मैं करूँगी अपनी लाइफ में ज़रूर, 1-2 साल बाद करूँ यार। तो फिर मैं गई, तो ये था मेरा पहला स्टेज। एंड दूसरा स्टेज था, तो दूसरा मुझे पसंद आया बैंकिंग। बैंकिंग में भी पसंद आया कौन, जिसमें इंग्लिश नहीं था, आरआरबी, पीओ। तो पीओ, आरआरबी और असिस्टेंट, वही आप लोग सुने होंगे, बिहार दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो मैंने फुल्ली एम की यही करना है, यही करना है, यही करना है। फिर इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी, लेकिन बुक्स नहीं हो पा रहे थे उस टाइम, पैसे मांगना उतना अच्छा नहीं, लेकिन हाँ ऑनलाइन से मैथ पजल सारे सॉल्व करने लग गई। तो अच्छे 1-1.5 साल मैंने बैंकिंग की तैयारी की बहुत अच्छे से। देन फिर मैंने देखा कि अभी तो वैकेंसी हर साल नहीं आ रही थी, उस टाइम आ ही नहीं रहा था, आ रहा था 2-2.5 साल में, और मेरी बीए की पढ़ाई चल, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बैंकिंग में और एग्ज़ाम, मैंने कुछ एनालिसिस की, सर्च वगैरह गूगल वगैरह किए, पूछा 1-2 रिश्तेदार वगैरह, तो बैंकिंग का एग्ज़ाम जो मेरे घर से वो काफ़ी दूर एग्ज़ाम सेंटर फेंक दे रहा था, तो इस वजह से तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इतना प्रिपरेशन कर रहे हो आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पाओगे। फिर मैंने हार फाड़ के मैंने बीए के 3rd ईयर में एक मतलब कि एग्ज़ाम देकर देखते हैं, तो एमटीएस, ठीक है, एमटीएस की वैकेंसी 10th लेवल की, तो मैंने भर दिया। तो फाइनली मैंने भर दिया, और एमटीएस का लगभग 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 25 मैथ, 25 जीएस और 25 इंग्लिश और 25 रीजनिंग, ठीक है। काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, एमटीएस में मैंने 70 मार्क्स आए उस टाइम, 100 में 70 मार्क्स, और आपने मात्र 1-2 महीना ही पढ़ा इस टाइम, इंग्लिश बिल्कुल भी उतना, मैंने इंग्लिश पढ़ा था, लेकिन मैंने बोला कि असिस्टेंट, उसमें हिंदी व्याकरण था ऑप्शन, तो इंग्लिश पढ़ा भी नहीं था, जो पढ़ा था वो 10th 12 में हिंदी इंग्लिश। तो उस हिसाब से मेरे 70 मार्क्स बहुत अच्छे ठीक थे, बट जॉब तो नहीं हुआ उतना में, एमटीएस में आप सभी जानते हो। तो देन फिर मैंने एसएससी की तैयारी प्रिपरेशन की, और फिर अभी मैं बीपीएससी की तरफ मुड़ी। और जी, ये एसएससी का जो 10th लेवल का था ईएमटीएस, इसके बाद भी मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी थी, मतलब बहुत ही प्रेरणादायक थी, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।